गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टॉपिक पॉलिनोमियल्स फॉर 9th क्लास यही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कल कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज की थी। मैं एक बार वो रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी थी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी की थी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फोर्थ आइडेंटिटी की थी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमने चार आइडेंटिटीज की थी। इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। हाँ, और कौन सी की थी? हाँ हाँ हाँ, सॉरी वो मैं भूल गई। x प्लस ए एक ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस बी दूसरी ब्रैकेट में इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी यानी ए बी। एक ये भी की थी। थैंक यू बाबूलाल। चलो अच्छा है, इसका मतलब आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो सब। वेरी गुड। अब हम बहुत अच्छी बात है बेटा, आई एम वेरी हैप्पी। जो बच्चे कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं आई एम प्राउड ऑफ देम। मेहनत कर। अच्छा, कोई बात नहीं, जितना टाइम कर सकते हो उतना तो कर लो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। इसमें आप पहले बताओ कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी। हमारा है दो ब्रैकेट्स में है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। कौन सी आइडेंटिटी? ए नहीं, ए प्लस तो नहीं, माइनस भी नहीं है। अभी मैंने जो लास्ट में बताई थी, जो बाबूलाल ने जो याद करवाई, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी इसमें। फर्स्ट टर्म x रहेगी, a 4 हो गया और b 10 हो गया। अब आप लगा के मुझे टाइम इसका बताओ आंसर क्या आएगा। ओके, और बच्चों का क्वेश्चन है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, बताओ। ओके, हरसिमर आपका क्या आया? एक्स स्क्वायर 40। आपने सारों को ही मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बीच में प्लस है। आइडेंटिटी लगाओ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 14x भी करोगे ना। मिडिल टर्म में x नहीं लगाया आपने। हमारा आइडेंटिटी होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। तो आपने a प्लस बी कर दिया, इंटू एक्स नहीं लगाया, प्लस ए बी। 40 ठीक है, बाकी सब ठीक है, सिर्फ मिडिल टर्म में x लगाना था। और बच्चों का भी आ गया सबका? यस, वेरी गुड। आपका भी आ गया, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। एक ब्रैकेट में x प्लस 8 इंटू दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 10। यस, ओके। और किसी बच्चे? ओके, तो फिर पहले क्यों गलत बोला बाबूलाल? माइनस, ओके। और बच्चों को आ गया ये? इसमें एक टर्म प्लस की है और एक माइनस की है। तो a प्लस बी करोगे तो 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 इज माइनस 2 इंटू एक्स। और बाद में प्लस 8 इंटू माइनस 10 इज माइनस 80। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। समझ आ गया? x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 था ना हमारा क्वेश्चन। हमने आइडेंटिटी यूज की x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आइडेंटिटीज तो याद है ना आपको? बस अब आपने x की जगह x ही है, a की जगह 8 है और b की जगह माइनस 10। बस ये टर्म्स जो दी हुई हैं इनमें इनकी वैल्यूज लगाते जाओ। तो राइट साइड क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10। अब एक्स स्क्वायर और 8 माइनस 10 हो गया माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x और प्लस 8 इंटू माइनस 10 इज माइनस 80। अब समझ आ गया सबको? अगला क्वेश्चन करो। 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब x की जगह 3x हो गया, a 4 है और b माइनस 5। एक ब्रैकेट में 3x प्लस 4 इंटू दूसरी ब्रैकेट में 3x माइनस 5। ओके। अब x की जगह हमने 3x लिया, a की जगह 4 और b की जगह माइनस 5। तो फर्स्ट टर्म है 3x होल स्क्वायर विच इज 9x स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 5 हो गया माइनस 1 इंटू एक्स, ये हो गया माइनस एक्स और प्लस 4 इंटू माइनस 5 इज माइनस 20।
सो 9x² माइनस 3x माइनस 20, ये आंसर आ गया सबको? नहीं, 3x x की जगह -1 इंटू बेटा 3x है ना, x की जगह 3x ले लिया अब हमने। -5 और x की जगह था 3x, तो आप नहीं, वो तो 9x² तो पहला हो गया ना। दूसरी टर्म है 4 - 5 इंटू 3x। पहले हम x से करते थे ना, अब 3x से करेंगे तो -3x आएगा, और फिर -4 इंटू -5 हो गया -20। ठीक है? नहीं बेटा, एक टर्म +4 है इंटू -5, प्लस इंटू माइनस -20 ना, एक +4 है और दूसरी में -5 है। अब अगला क्वेश्चन करें। y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2 क्यों नहीं आएगा? y² को x की जगह y² आ गया, और प्लस 3/2 फ्रैक्शन में दूसरा नंबर है, a इज इक्वल टू 3/2 एंड b इज इक्वल टू -3/2। अब आप देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। ये तो बहुत आसान है। हाँ हाँ, y⁴ हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। सो y² का होल स्क्वायर करो, y⁴ हो गया, -3/2 का होल स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो -9/4। इसका आंसर आएगा y⁴ माइनस 9/4। ठीक है? हाँ वही तो, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a² माइनस b²। फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। इसमें फर्स्ट टर्म है y² का होल स्क्वायर करो तो y⁴ हो गया, y की पावर 4 हो गया, और -3/2 इसके होल स्क्वायर करो। हाँ हाँ बिल्कुल, y की पावर 4 -9/4, बिल्कुल ठीक है। आ गया ना समझ? अब इसको थोड़ा हम उल्टा पुल्टा करके देते हैं। 3 - 2x इंटू 3 + 2x, इसमें आप बताओ अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? हाँ जी, 3, हाँ 3 - 2x इंटू 3 + 2x। नहीं बेटा, ये तो सेम टर्म्स है। आप ना फर्स्ट a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो रहा है ये, तो ये a सेम है ना दोनों में, 3 और b जो है वो 2x है, तो सेम सेम टर्म्स है। एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, विच इज इक्वल टू a² माइनस b²। 9, नहीं क्वेश्चन फिर से सुनो ध्यान से। 3 - 2x इंटू 4x या 4 कुछ और, 4x², वेरी गुड। क्योंकि -2x को +2x से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ार 4 और x इंटू x हो गया x²। सो दिस इज 9 - 4x²। सबको आ गया समझ? हाँ, a का भी स्क्वायर किया माइनस b का स्क्वायर। 9 क्यों स्क्वायर होगा? 3 का स्क्वायर होगा ना। हमारी पहली टर्म है 3 का स्क्वायर करो तो 9 आ गया ना, उसका फिर से थोड़ी स्क्वायर करेंगे। नहीं समझ आया हरसिमर? अब आप ध्यान से सुनो। पहली टर्म है 3, दूसरी टर्म है 2x, दोनों में पहली टर्म 3 और दूसरी टर्म 2x, और दोनों ब्रैकेट्स में क्या डिफरेंस है? पहली में माइनस है बीच में साइन, और दूसरे में प्लस का साइन है। तो ऐसे में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसमें a सेम है, b सेम है ना, और एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का। यहाँ से हम ढूंढते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a² माइनस b² के, है ना। तो यहाँ पे जो पहली टर्म है वो 3, तो a की जगह हम 3 ले लेंगे, b की जगह 2x ले लेंगे। a² माइनस b² में a की जगह 3 लगाओ और b की जगह 2x लगाओ, तो क्या बन गया? 3² माइनस 2x होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करो 9 हो गया, माइनस 2x का होल स्क्वायर करो तो 2 2 ज़ार 4x²। अब क्लियर हो गया? ओके। अब जिनको पहली बारी में थोड़ा टफ लगा था, जो तो पहली बारी में फटाफट आंसर दे दिया था, वो नहीं बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। x + 4 इंटू x + 10 क्या आएगा? कैलकुलेट करके बताओ कौन सी आइडेंटिटी। x + 4 इंटू x + 10, नहीं b तो सेम नहीं है। x, हाँ x + a इंटू x + b वाली आइडेंटिटी लगाओ। यस,
करवाया था, मैं तो कह रही हूँ जिनको पहली बारी में नहीं आया था उन लोगों को अब आ गया। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ? नहीं, b तो सेम नहीं है, एक में 8 है एक में 10 है, b की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये तो नहीं लग सकता। यस, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी लगेगी और ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 8 माइनस 10 हो गया -2 इंटू एक्स, फिर प्लस 8 इंटू माइनस 10 इज -80। ठीक है, अब जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं इसमें किसी को कोई डाउट है, दोबारा करने की जरूरत है कोई? फिर हम नेक्स्ट टाइप पे आने वाले हैं, तो आप चेक करके बताओ कोई क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं है। हाँ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी मैंने करवाई थी। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। आपने ये आइडेंटिटी यूज करनी है यहाँ पे। तो ये x जो है वो x के इक्वल है, a की जगह 8 है और b की जगह -10। अब आप वैल्यूज लगाओ। नहीं आया? एक्स स्क्र प्लस 8 माइनस 10 कितना होता है? -2 इंटू एक्स, -2x हो गया, प्लस 8 इंटू -10 इज -80। आ गया समझ अलीशा? हाँ, कौन सा? फिर से बोलो कौन सा? हाँ, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको आ गया समझ? हाँ, अपॉन वाला वाई स्क्र प्लस 3/2, पहली टर्म है वाई स्क्र और दूसरी टर्म है 3/2 इंटू वाई स्क्र माइनस 3/2। दूसरे में भी पहली टर्म सेम है और दूसरी टर्म भी पहली टर्म की दूसरी, पहले वाली ब्रैकेट की दूसरी टर्म के सेम है। तो ये इसका मतलब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब हमारे पास पहली टर्म है वाई स्क्र, तो a इज इक्वल टू वाई स्क्र लगा दो और b इज इक्वल टू 3/2 लगा दो। तो वाई स्क्र का भी स्क्र लोगे तो वाई स्क्र इंटू वाई स्क्र करोगे तो y रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, y की पावर 4, और माइनस का साइन 3/2 इंटू 3/2, 3/2 को गुना करो 3/2 से तो 9/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा y रेज़ टू पावर 4 माइनस 9/4। अब क्लियर है? हाँ, अब क्लियर है सबको? अभी तक जो किया है और तो नहीं कोई डाउट? आगे चलें। नेक्स्ट टाइप है 103 इंटू 107। इस टाइप का कल किया था ना क्वेश्चन। हाँ हाँ, एक मैं करवा दूं फिर बाकी आप अपने आप करो। ठीक है, मैं आपको करवाती हूँ 105 इंटू 106। इसको 105 जो है वो 100 के नजदीक है ना, तो हम राउंड फिगर इसकी 100 कर सकते हैं। 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5। इसी तरह से 106 से मल्टीप्लाई करना है तो 106 को लिख सकते हैं 100 प्लस 6। तो ये हमारा ये एक्सप्रेशन हो गया, वन ब्रैकेट में 100 प्लस 5 इंटू दूसरी ब्रैकेट में 100 प्लस 6। अब इसमें ये 100 सेम है लेकिन 5 और 6 डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्योंकि a और b डिफरेंट है। ठीक है, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो अब हम x की जगह 100 यूज करेंगे, a की जगह 5 यूज करेंगे और b की जगह 6 यूज करेंगे। तो ये हमारा आ गया 100 का स्क्वायर प्लस ये दूसरी टर्म 5 प्लस 6 दोनों को ऐड करके इंटू 100 पहली टर्म प्लस 5 इंटू 6, ए बी की जगह 5 इंटू 6। तो इसको कैलकुलेट करके आ रहा है 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 प्लस 5 और 6 11, 11 इंटू 100 1100 प्लस 5 6 आर 30। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 10,000 में 1100 और 30 को ऐड करके ये हमारा आ गया 11,130। मेथड समझ आ गया? यस अंश, क्या अंश बोलो, क्या फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। ओके हरसिमर आपको? ओके, हमारे पास क्वेश्चन है 105 इंटू 106। आपको वैसे तो मल्टीप्लाई करना आता है 105 को 106 से, लेकिन अगर हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बड़ा इजी लगता है ना। 10,000 सीधा ही जीरोस ही ऐड होनी है, 2 की जगह 4 जीरोस लग गई। इसी तरह से 5 और 6 छोटे छोटे नंबर हैं, ऐड करने भी आसान, मल्टीप्लाई करने भी आसान।
तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। हमें आइडेंटिटी आती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो हम 105 को स्प्लिट कर लेते हैं। 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5, क्योंकि 100 प्लस 5 करेंगे तो 105 ही आएगा। इसी तरह से 106 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6। तो हमने 105 को लिखा एक ब्रैकेट में करके 100 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज कर दी, इंटू दूसरी ब्रैकेट में 106 को लिखा 100 प्लस 6 और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से कंपेयर करो तो x इज इक्वल टू 100 हो गया, a 5 के इक्वल है और b 6 के इक्वल है, और इसका रिजल्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बस अब जो इसका रिजल्ट होता है उसमें हमने x की वैल्यू लगानी है, a की और b की। एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b में 5 प्लस 6 हो गया इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 100 का स्क्वायर किया 10,000 आ गया, प्लस 5 और 6 11, 11 इंटू 100 1100 हो गया। थर्ड टर्म हो गई 5 इंटू 6 30। अब इन तीनों को ऐड करके आएगा 11,130। अब समझ आ गया? हाँ, फॉर्मूला पूरा लगेगा ना, फॉर्मूला तो पूरा लगना है ना। हमने आइडेंटिटी लगाई है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब जो जो इनकी वैल्यूज थी क्वेश्चन में वो उठा उठा के हमने यहाँ यूज कर ली। अब समझ आ गया सबको? अब आप लोग ना इसी तरह का छोटा और भी छोटा क्वेश्चन है, एक्स प्लस 4 इंटू नहीं ये वाला करो, 103 इंटू 107, 103 गुना 107। ओके वेट, बाकियों को भी कर लेने दो। कितना आया? हाँ ओके। और बच्चों का? दिया, आप अनम्यूट कर लेते हो? दिया 700 कहाँ से आया? 3 प्लस 7 करना था। 3 दिया, 1 मिनट अनम्यूट करो। दिया, हाँ 11,021। आगे 21 भी तो है 11,000 के आगे, लास्ट टर्म 7 3 21, वो भी ऐड होगा। वेरी गुड। इसको हम करेंगे 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। तो 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई, 100 का स्क्वायर किया तो 10,000 प्लस 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 100 इज 1000 प्लस 3 7 21। तीनों को ऐड करके 11,021। अब आसान लग रहा है आपको? अब आप करो 104 इंटू 96। अच्छा नहीं, इससे पहले आप ये करो 95 इंटू 96, 95 इंटू 96। अब इसमें आप सेकेंड आइडेंटिटी यूज करोगे। 95 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 5 और 96 को लिख सकते हो 100 माइनस 4। अब ये पीछे की टर्म आ गई, पहले आपने 100 से ऊपर लिए तो 100 प्लस कर लिया था, अब 100 से थोड़े नीचे है 90s की लाइन में तो 100 माइनस कर लो। 100 में से 5 माइनस करोगे तो 95 आएगा, 100 में से 4 माइनस करोगे तो 96 आएगा। तो 95 की जगह लिखो 100 माइनस 5 और 96 की जगह लिखो 100 माइनस 4। और अब कौन सी आइडेंटिटी लगनी है? आइडेंटिटी यही लगेगी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली। सिर्फ इसमें a और b नेगेटिव हो गए, -5 और माइनस। अब 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4 करो तो कितना आया? ओके, कर लो। हमारा क्वेश्चन है 95 इंटू 96। नहीं बेटा, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा आपने, माइनस के है नंबर। यस 9120 यही आएगा। अंश क्या बेटा? बता देते हैं। बाकी बच्चों का आ गया 9120 है ना? सबका आ गया? बाकी सबका आ गया? शिवम आपका, कन्हैया, दिया, 95 इंटू 96। इसको हम ऐसे करेंगे। हाँ, अभी बाद वाला देना है। 95 ये समझा लेने दो, एक दो बच्चों को नहीं आया। 95 की जगह हम लिखेंगे 100 माइनस 5 और 96 की जगह 100 माइनस 4। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। तो ये आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये वाली आइडेंटिटी है। यहाँ पे a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू -4।
तो दिस इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -5 -4 ब्रैकेट क्लोज इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4 ऐसे करना है इसको। तो 100 का स्क्वायर करके आ गया 10,000 प्लस -5 और -4 हो गए -9, दोनों को ऐड किया तो -9 को 100 से मल्टीप्लाई करो -900, उसके बाद -5 इंटू -4 हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 5 4 ज़ा 20। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज जो है ये पॉजिटिव आ गई और एक नेगेटिव। 10,000 में 20 ऐड करने हैं और माइनस करने हैं 900। पहले हम 10,000 में से 900 माइनस करते हैं तो कितने आ गए 9,100। उसमें 20 ऐड कर दो तो 9,120, ये आंसर आएगा। अब क्लियर हो गया सबको? ओके ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 104 इंटू 96। अब इसमें 100 के नजदीक है दोनों, लेकिन एक में प्लस हो रहा है और दूसरे में माइनस। तो ये आएगा आपका 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। कितना आएगा? यस, 9,900। अब आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई यहाँ पे? यस, वेरी गुड, a प्लस बी इंटू ए माइनस। जिनका नहीं हुआ वो भी कंप्लीट कर लो। वेरी गुड। अब आप अगला क्वेश्चन करो। 103 इंटू 103, 103 इंटू 103। ओके, वेरी गुड। कौन सी आइडेंटिटी लगाई? वेरी गुड, क्योंकि दोनों सेम है। 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 3 मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये हो गया आपका 100 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करो। यस, वेरी गुड। 15 को क्यों किया आपने? 15 तो आएगा ही नहीं। हाँ ठीक। हाँ हाँ, 3 को 2 से करके उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया, फिर 3 का स्क्वायर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक किया। आ गया अब ये सबको? ओके, अगला क्वेश्चन करो। 97 होल स्क्वायर, 97 होल स्क्वायर। यस, लगाओ। एक मिनट, अलिशा आपके मम्मी कर रहे हैं सॉल्व। अलिशा, अभी किसने आंसर दिया था? आपने दिया था, ओके। और अलिशा आपको समझ आ रहा है? अच्छा, अलिशा आप बेशक मम्मी पास में बैठे हैं लेकिन सॉल्व करने की आप खुद प्रैक्टिस करो। ओके, आप थोड़े से इंडिपेंडेंट बनो। आप हर बात पे मम्मी पे मत डिपेंड करो। यहाँ सारे बच्चे अपने आप कर रहे हैं ना, तो आप मम्मी बेशक बैठ जाए मम्मी, और बच्चों के भी कई बार मम्मी बैठते हैं साथ में, वो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो आपको हेल्प कर देंगे तो आप कैसे सीखोगे? मम्मी सिर्फ टॉपिक सुनते हुए बाद में हेल्प कर दे तुम्हें समझाने में, लेकिन इस टाइम सॉल्व करके ना दे बस, ठीक है? हाँ ठीक है। वो भी आप क्वेश्चन भी कोशिश करो खुद नोट करने की। ओके, इंडिपेंडेंट बनो ना आप। तो आप सक्षम हो ना, सक्षम ज्वाइन किया हुआ है आपने, तो आप सक्षम हो, आप कर सकते हो। यू कैन डू इट। अपने दिमाग में ये बिठाओ, आई कैन डू इट। ओके। होल स्क्वायर मतलब जैसे जैसे 2 इंटू 3 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है कि वो सारा कुछ ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ ही स्क्वायर होना है। 2 ने भी स्क्वायर होना है, 3 ने भी स्क्वायर होना है। होल स्क्वायर का ये मतलब, अगर हम कहें a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू a माइनस बी, वो ब्रैकेट में हो गया। होल मतलब सारा, सारे का स्क्वायर। जैसे मैं बोलूं कि 2, सुनो, जैसे मैं बोलूं 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो आपको लगेगा कि सिर्फ 3 का स्क्वायर है ना? सुनोगे अगर ऐसे, अगर मैं बोलूं 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3। और अगर मैं कहूँ 2 इंटू 3 होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर 36। तो वैल्यू बदल गई ना? होल का मतलब सारे का। आप बताओ 97 के नजदीक 100 है ना, तो 97 को 100 की फॉर्म में कैसे लेके जाओगे? 100 में प्लस करोगे, माइनस करोगे कुछ? अब हाँ, तो 100 माइनस 3 कर लो, 100 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब हम 97 स्क्वायर बोल सकते हैं, लेकिन 100 माइनस 3 दो टर्म्स आ गई, इनका होल स्क्वायर मतलब इसको ब्रैकेट में रख के इसका सारे का स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? आपको 5 करवाई हुई है अब, तो उनमें से कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? हाँ, प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये वाली आइडेंटिटी लगाओ। कितना आया?
नहीं, 10,000 तो आएगा ही नहीं, 97 है। बिल्कुल ठीक है बाबूलाल का। ओके, गुड गुड। बाकी बच्चों को बताऊं कैसे किया है? 97 को आप लिखोगे 100 - 3। 100 में से 3 माइनस करो तो 97 होता है ना। तो 100 - 3 होल स्क्वायर। 100 - 3 होल स्क्वायर का मतलब a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नंबर 2 लगेगी इसमें। a - b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a की जगह 100 लगाओ, b की जगह 3 लगाओ। तो 100 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3। 100 का स्क्वायर किया 10,000 आया, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 100 600। तो 10,000 में से 600 माइनस कर दो, 9,400। उसमें 9 ऐड कर दो तो 9,409। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन करो। 103 इंटू 107। हमारा क्वेश्चन है 103 इंटू ना सॉरी, हाँ 103 इंटू 107। यस यस, 11,021। वेरी गुड। अब तो आपको करने आ गए। अगला क्वेश्चन दो, 11,021 आएगा। बढ़िया। अगला क्वेश्चन करो। 95 इंटू 96। 95 प्लस 96 तो क्या हो गया? किया भी था तो क्या हो गया? दोबारा कर लो। यस, 9120। और ये भी किया था 104 इंटू 96। आ गया ना समझ? हाँ जी। ओके, ये ऐसा है। ओके, जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे, एक मिनट। ओके, और कोई बच्चा ऐसा भी है यहाँ पे जो कोई डिवाइस यूज करके फिर सॉल्व कर रहा है? कोई है अभी यहाँ पे? हाँ हाँ। ओके, तो अलीशा को भी आप ये ले दो ये वाला डिवाइस। ठीक है, ले दीजिए। पता है क्या होता है, ये बच्चे जो है ना, ये बच्चे प्रैक्टिस कर करके इस लेवल पे पहुंच गए हैं। अलीशा अभी न्यू है ना, तो इसको थोड़ा इसलिए टाइम लग रहा है। तो ये जितनी प्रैक्टिस करती जाएगी, मैंने फर्स्ट डे भी यही बात कही थी, जितनी बच्चे प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना इनका माइंड शार्प होता जाएगा। अब कई कैलकुलेशंस तो मैं भी नहीं कर पाती, मेरे पास ऐसे भी बच्चे आए हैं कभी कभी कि जितनी कैलकुलेशन मैं भी टाइम लगाती थी, मेरे से पहले भी आंसर दे देते थे, क्योंकि वो उनका ब्रेन इतना फास्ट चलने लग जाता है ओरली करने का। कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये, मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी बच्चे फर्स्ट डे तो इतने फास्ट नहीं चलते थे ना। इन लोगों ने ऑलरेडी अटेंड थोड़ा बहुत किया हुआ है। मुझे लगता है अरुणब भी आया हुआ है ना मेरे पास पहले। शिवम तो आया हुआ है। कन्हैया, कन्हैया भी आया हुआ है। मोस्टली ये बच्चे, हाँ मोस्टली ये बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत इन्होंने किया हुआ है। अंश बहुत पुराना है, अनमोल बहुत पुराना है, हरसिमर, ये बच्चे पुराने चलते आ रहे हैं। तो ये पहले दिन से इतना नहीं था इनका, लेकिन धीरे धीरे वो कैलकुलेशन इनकी फास्ट होती है। तो बल्कि बल्कि नहीं नहीं, डर निकल जाएगा। बस चलो अच्छी बात है। अगर इंटरेस्ट आ गया तो वो कर भी लेगी। इंटरेस्ट होना जरूरी है। लेकिन वही है, मैं इसको भी पता है, इसको भी इसीलिए कहती हूँ, डांट भी देती हूँ कि थोड़ी सी अलर्ट होके बैठे। जैसे मैं एक बार समझा रही हूँ, ध्यान से सुने उसको। कई बार ध्यान इधर उधर भटकता है ना, तो फिर कंसंट्रेशन की कमी होती है। मैथ्स तो है ही कंसंट्रेशन वाला सब्जेक्ट है। बीच में बच्चे कई बार क्लास उनकी, मुझे नहीं पता नेटवर्क प्रॉब्लम है या वैसे ही बीच बीच में आते जाते रहते हैं, तो वो होता है, तो उनका वो भी मिस हो जाता है। ठीक है, हाँ हाँ, ओके। हाँ नहीं, वो आप उसकी काउंसलिंग करो उस मामले में, कि जितना सुनता है उतना तो ध्यान से सुने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डेसिमल वाला लें। 0.99 होल स्क्वायर। डेसिमल में प्लस माइनस करना आता है ना सबको? ओके, 0.99 वाला मैं समझा देती हूँ। कोई कर सकता है यहाँ पे? करो करो। 99 तो नहीं ना बेटा, वो 0 पॉइंट के बाद ही हैं दोनों। 99 तो उसमें फिर 1 - 1 प्लस क्या करोगे? अच्छा, अभी 99 को अलग कर लो और 10,000 को अलग, आपका ये मतलब है? हाँ, वो भी कर सकते हो, लेकिन आप और भी सिंपल वे में करो। 99 जो है वो डेसिमल के बाद है, मतलब वो ये वाला नंबर 1 से कम है। 0.99 मतलब डेसिमल से पहले लेफ्ट साइड पे अगर 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये 0 से बड़ा नंबर है लेकिन 1 से छोटा है ना? तो हम 0.99 को लिख सकते हैं 1 माइनस, अब इसको 1 में से माइनस करो। 0.99 को 1 में से माइनस करो। आता है ना सबको करना? यस, वेरी गुड।
वन में से जब आप 0.99 को माइनस करोगे तो ये आ गया 0.01। तो अब आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस 0.01 होल स्क्वायर। अब इजी हो गया। डेसिमल तो सबको आते हैं, अब इसको सॉल्व करो। 0 कितना आया? ओके, और बच्चों का कितना आया? अच्छा, मैं समझाऊंगी, जिनको समझ आ गया उनको कर लेने दो 2 मिनट। आप कोशिश करते रहो इतने में। अच्छा चलो मैं समझा देती हूँ। 0.99, अब ये नंबर 1 से छोटा है तो हम इसको 1 में से माइनस करके चेक करते हैं। 1 में से अगर हम 0.99 माइनस करें, कैसे करते हैं? 1.00 लिख के उसके नीचे 0.99 माइनस। तो 10 में से 9 माइनस किया 1 आया, आगे रह गया 9, 9 में से 9 माइनस किया 0 आया, और डेसिमल उसके पहले 0 है ना, क्योंकि 1 उधर हमने कैरी कर लिया था, तो ये आ गया 0.01। तो इसको 0.99 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01। अब 1 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर करो तो ये आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर करो तो वो आ गया 0.0001, और माइनस 2 इंटू 1 इंटू 0.01 किया तो ये आया माइनस 0.02। अब 1 में इनको कैलकुलेट करो, 1 में ऐड किया 0.0001 को तो ये आ गया 1.0001। उसमें से 0.02 माइनस करो तो ये आएगा 0.9801। और अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो जैसा अनमोल ने अभी ट्रिक बताई थी कि हम इसको 99 अपॉन 100 करके होल स्क्वायर कर लो। अब 99 को अलग कर लो, 99 का होल स्क्वायर निकालना तो आपको आता है 100 माइनस 1 करके, और नीचे 100 का होल स्क्वायर करोगे तो वो 10,000 आ जाएगा। ऊपर का सॉल्व करके आया 9801, है ना, 9801 अपॉन 10,000, तो उसका डेसिमल लगा लो तो 0.9801। और भी इजी काम, ये मेथड बल्कि इजी है। अब समझ आ गया? चलो कि 99, हाँ 0.99 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे 99 अपॉन 100। ऊपर 99 का होल स्क्वायर कर दो, 99 का स्क्वायर तो निकालना आता ही है आपको, और डिनोमिनेटर जो है वहां पे नीचे वाला जो है वो 10,000 आ जाएगा। जब हमने ऊपर का कैलकुलेट कर लिया तो वो आता है 99,801, और नीचे आया 10,000, तो 9801 अपॉन 10,000 लिखोगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.9801, यही आंसर आएगा। ये मेथड आपको और इजी लगेगा कैलकुलेशन, है ना? ठीक है अनमोल, आप भी लगा सकते हो ये मेथड। ओके चलो, आपको देखो, आपको कैलकुलेशन में जो इजी लगता है ना वो करो। मैं कभी नहीं कहती कि लंबे लंबे मेथड लगाओ, मैं बता देती हूँ। कई बच्चों को शौक होता है कि हमें पता होना चाहिए। शौक क्या होता है? पता भी होना चाहिए कि हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। मैथ्स में कोई ये स्ट्रिक्ट नहीं होता कि एक ही तरीके से करना है। सही आंसर होना चाहिए, स्टेप्स सही होने चाहिए, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। अभी टाइम हो गया तो हम मंडे को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सब लोग टाइम पे आ जाया करो। 11:30 से पहले ही मैं ऑन कर देती हूँ, मीटिंग का लिंक खुल जाता है, 2-3 मिनट पहले ही खुल जाता है। तो आप 11:30 तक ज्वाइन होने की कोशिश किया करो सब बच्चे, ठीक है? कल हॉलीडे है, संडे छुट्टी है, और मंडे को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्वेश्चंस। आपको बहुत एंजॉय होगा ये वाला टॉपिक, ठीक है?